कि जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि 3 मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ रहा है और मिस्र बॉर्डर पर भी तैनाती अब यहां पर कर दी गई है। टैंकों की तैनाती, हथियारों के साथ इजरायली सैनिक वहां पर मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त दक्षिणी इजराइल में मौजूद है, जहां एक तरफ गाजा पट्टी का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ दुश्मन मिस्र है, क्योंकि लगातार मिस्र पर भी इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। इस वक्त मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि आपको दिखाएं। हम इस वक्त एक ऑपरेशनल बेस के पास मौजूद हैं, जहां से आप देखेंगे तो आपको मरकावा टैंक्स दिख रहे होंगे। ये वही मरकावा टैंक्स हैं जो खास तौर पर लाए गए हैं। ये हमास के आतंकियों को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए ये खास तौर पर इन्हें लाया गया है। और आप देखेंगे कि इन मरकावा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त दक्षिणी इजराइल में मौजूद है, जहां एक तरफ गाजा पट्टी का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ दुश्मन मिस्र है, क्योंकि लगातार मिस्र पर भी इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। इस वक्त मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त दक्षिणी इजराइल में मौजूद है, जहां एक तरफ गाजा पट्टी का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ दुश्मन की चुनौतियों के बीच जिस तरह से इजरायली सेना अपने आप को हमास के साथ युद्ध के लिए तैयार कर रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब क्योंकि इन टैंक्स को यहाँ पर मूव करना है तो मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूँगा कि वो थोड़ा इस तरफ आ जाएं, ताकि हम इस तरफ से ठीक आपको सामने दिखा पाएं कि पूरी एक जो कतार है वो किस तरह से लंबी कतारें बीएमपी टैंक्स की यहाँ पर लगी हुई हैं और ये सरहद की ओर कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ग्राउंड जीरो से हम रिपब्लिक भारत पर आपको महायुद्ध की महाकवरेज दिखा रहे हैं लगातार, और अब बीएमपीज को जो है वो सरहद पर भेजा जा रहा है। विजय सुरेंद्र शाह के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। अलीशा जी, उस पर काम करके ये लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनौतियों के बीच जिस तरह से इजरायली से तो हमारे सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट देख रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से अब यहाँ पर बीएमपीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके पहले भी उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी कि एक बड़ी संख्या में बीएमपीज गाजा बॉर्डर की तरफ रुख कर रहे थे। उत्तरी गाजा को जिस तरीके से खाली करने के लिए कहा गया था, उसके बाद सीमा पर कई बीएमपी यहाँ पर तैनात भी किए गए थे। संजय मैस्टन सर, ये तस्वीरें क्या बताती है, क्या दर्शाती है? क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि उत्तरी गाजा की तरफ इसी तरीके से बीएमपीज भेजे गए थे और एक बार फिर से। और देखिए, ये जो इजिप्ट की तरफ, इजिप्ट बॉर्डर और इजराइल बॉर्डर के बीच में ये टैंक्स की अभी डिप्लॉयमेंट हो रही है, उनके ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है। इसके 1-2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बॉर्डर्स को बिल्कुल सिक्योर करना। मेरे को नहीं लगता कि इजिप्ट वहाँ से कोई अटैक प्लान करेगा, लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है क्योंकि जब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनने की चांसेस है, अपेक्षा है, तो वहाँ से कुछ हमास टेररिस्ट जाके और फिर उधर से इजिप्ट की टेरिटरी से घुस सकते हैं इधर। तो एक तो वो उसको कंटेन करके रखना है, दूसरा वो एज अ डेटरेंट भी है इजिप्ट के लिए भी कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना मत। और तीसरा जो एक और लगता है, जैसे आज प्रेसिडेंट ब्लिंकन की लास्ट ट्रिप तो इजिप्ट से ही ख़त्म हुई है और इजिप्ट से वो वापस अभी इजराइल आए हैं। तो देखिए, ब्लिंकन भी एक पूरा ओवरऑल रिव्यू देंगे नेतन्याहू को कि उनकी मीटिंग में क्या क्या निकला है ये सारे अरब देशों से। होस्टेजेस इश्यू का डिस्कस होगा, अरब वर्ल्ड का रिएक्शन सबसे ज़रूरी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को एनलार्ज करना है या नहीं करना है, ये लोग जंप करेंगे लड़ाई में कि नहीं, ये सारा एक फीडबैक लेके वो गए होंगे। तो हो सकता है कि कुछ इनपुट्स ऐसे मिल रहे होंगे कि इजिप्ट से भी कुछ हरकत हो सकती है। यही मेरे को अपेक्षा लगती है जो पॉसिबल है।